महारानी की जय। इति श्री मोहिनी एकादशी महात्म प्रारंभ। बोल एकादशी महारानी की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहिनी एकादशी में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या कथा है, इसके व्रत करने से कौन सी विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। और श्री रामचंद्र जी बोले हैं कि गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा तप कहिए, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप दुख नष्ट हो जाए। अब महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है और उसका नाम मोहिनी है। बोल एकादशी महारानी की जय। और इस एकादशी व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं और इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, यह एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। अब आपका इसकी कथा को सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए और उसके सहारे, उसके सड़कों के किनारों अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। वह महान नीच और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों को भी उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा तथा चोरी करने लगा। विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा गया। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर चला गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारने लगा। और एक दिन वह पापी भूख व प्यास से व्याकुल हो खाने की खोज में निकल पड़ा और कोटिंग ऋषि आश्रम जा पहुंचा। उस समय वैशाख महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी के कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा हल बताइए, उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर और इस एकादशी का नाम मोहिनी है। बोल एकादशी महारानी की जय। और इसका व्रत करने से तेरे सारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि ने बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चलकर विष्णु लोक को गया। बोले एकादशी महारानी की जय। और इस व्रत के मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और इसके महात्म को सुनने, श्रवण व पठन के सहस्त्र गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इति श्री एकादशी महात्म समाप्त। बोले एकादशी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण